नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौराणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव बहुत वरिष्ठ हैं। आप सब पर जैसे सेवा मिली है, सेवा को कार्यरत करने में यह आगे हैं, तो इसलिए आपके सामने बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो बहुत भाग्य का अवसर है। तो आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो हम सबके जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है, और स्पेशली जब हम भक्त बन जाते हैं तो यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए हो जाता है। तो आज का विषय है गेस्ट रिसेप्शन। ठीक है, गेस्ट रिसेप्शन पे आज हम चर्चा करेंगे। गेस्ट रिसेप्शन क्या होता है, कैसे करना चाहिए, हमारे संस्कार में, हमारे शास्त्र में कैसे बताया गया है, तो उसका कैसा प्रभाव होता है, ये सब पे आज के इस छोटे से सत्र में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले मैं एक एक्टिविटी जैसा करना चाहूँगा। पहले आपका अनुभव जैसे लेना है, तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो गेस्ट है, गेस्ट रिसेप्शन आप सब लोग जानते ही हैं। तो अतिथि का वेलकम करना अतिथि का अर्थ क्या होता है? जो अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर किसी घर में अतिथि का स्वागत सत्कार नहीं हो रहा है तो वो घर मेंढक और कॉकरोच से भरा हुआ है, जो सिर्फ दिन भर टटर करते रहते हैं और सिर्फ खाद्य पदार्थ के पीछे इधर उधर भागते रहते हैं। तो हमारा भी जो संस्था है इस्कॉन, यह बढ़ रहा है, हर जगह फलीभूत हो रहा है। क्योंकि इसमें गेस्ट रिसेप्शन के ऊपर हमारे जो अतिथि आते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता है, बहुत सुंदर आदान प्रदान होता है, और यह सिखाया जाना चाहिए। आप सब लोग अपने ही हैं, कई बार आते रहते हैं, रेगुलर आप सब लोग हैं, है ना। तो इसलिए इस विषय पे भी चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे 1-2 महीने में हम उधर शिफ्ट होंगे, हमारा नया मंदिर बनेगा, तब और भी भक्त लोग आएंगे, जुड़ेंगे और बड़े स्केल पे प्रचार होते जाएगा। तो अब सिर्फ जो मंदिर में जो निवासीगण हैं, या जैसे प्रभु जी थोड़ा बाहर से आके और ज़्यादा सहयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों की क्वांटिटी अभी क्या है, कम है। तो आप सबको भी एज ए गेस्ट के रूप में ना आकर एज ए परिवार के रूप में आना है मंदिर में। तो इसलिए अब परिवार है तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है। आध्यात्म में जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर अगर इनके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिए तो हमारा जीवन भी सूखा हो जाएगा। और यह सिर्फ ज़रूरी नहीं मंदिर में हो, यह ज्ञान हम हर जगह अप्लाई करते हैं। तो शुरू करने से पहले तो आप ही का सुनना चाहूँगा कि आपसे मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। क्या है पहला प्रश्न कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जब आपके साथ में बहुत सुंदर रिसेप्शन हुआ था आपका, या आपने किए थे या आपका हुआ था, बहुत सुंदर। ये पहला प्रश्न है, तो आपका अनुभव कैसा था ये बताना है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जब आपका बहुत बुरा रिसेप्शन हुआ था या आपने किए थे, तो उसका अनुभव बताना है। ठीक है, तो अब माइक आपके हाथ में, माइक तो नहीं बट ऐसे ही बोलिए। तो बोलने का प्रयास करिए, उन्हीं अनुभव को हम और ज़्यादा गहराई से मंथन करेंगे।
है ना। और किसी बात का शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक परिवार है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है ना, सब स्टार्टिंग में बोल दिया कि आप सब ये सब चीज़ शेयर कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे को रोज़ ही देखते रहते हैं, इसमें कोई आप में से कोई नए नहीं है, इसलिए यह विषय बहुत ज़रूरी है। तो आप बोलने का प्रयास करें कि प्रश्न सबको समझ में आ गया ना, 2 प्रश्न है, तो पहले अच्छा अनुभव सुनाएं, फिर हम बुरा डाइजेस्ट करने का प्रयास करेंगे। बुरा तो नहीं होगा, बट फिर भी हम तो यह श्लोक भागवतम का है, 10वें स्कंद का है। समाश्रिता ये पद पल्लव विप्लव महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवामुदेर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। तो इस श्लोक के स्टार्टिंग के लाइन में बताया जा रहा है समाश्रिता ये पद पल्लव, तो यह जो भगवान का आश्रय है, हम वहीं पे अच्छा रिसेप्शन का अनुभव, जहाँ पे हम अच्छा रिसेप्शन का अनुभव करते हैं वहीं हम रहना चाहते हैं, वहीं हम बार बार जाना चाहते हैं, भले ही वो अनजान व्यक्ति भी हो, है ना, फिर भी हम वहाँ पे बार बार जाना चाहते हैं। तो मतलब जाना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ का हम शेल्टर ले रहे हैं। तो यह श्लोक शेल्टर के बारे में है। शेल्टर का अगर जानना है तो ये सबसे उत्तम श्लोक है। कृष्ण ही भगवान श्री कृष्ण ही जो है सबको परम शेल्टर देने वाले हैं। परम पदम पदम, है ना, परम पदम भगवान का जो आश्रय स्थल है, भगवान का जो धाम है, सभी भक्तों को शेल्टर देता है। अब शेल्टर लेने से फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। भगवान का शेल्टर लेने से सब लोग जानते हैं हर एक व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, चाहे वो अपना ही सगा हो या बाहर का हो, कितना भी कोई भी व्यक्ति हो, है ना, ईर्ष्या द्वेष सब में होता है, सब में, है ना, कोई इसके परे नहीं है। पर कृष्ण और विष्णु इसके परे हैं। तो जब भगवान का हम शेल्टर लेते हैं तो क्या बताया गया है? भगवान का शेल्टर लेने से यह जो भवसागर है यह एक वत्स के पद के समान हो जाता है। वत्स गाय के बछड़े को बोला जाता है, गाय के बच्चे को। तो वत्स के पद मतलब उनकी जो खुर है उसमें जितना पानी आता है उतना सा ही ये भवसागर हो जाता है। तो कृष्ण के शरण सब लोग लेना चाह रहे हैं, है ना। जब ये श्लोक इतना बड़ा बोल दिए, पहला लाइन क्या बोले? कृष्ण इतने महान है, इतने तो अच्छे हैं, तो उनका शरण लेना चाहिए। दूसरा बताया कि उनका शरण लेने से फायदा क्या होगा, कि वत्स के पद के इतना बराबर जो है, इतनी सारी दुख हमारा बहुत ही छोटा हो जाएगा, हाँ। तो दुख झेलने की सुंदर सी शक्ति हमारे इसमें आ जाएगी। तो सब लोग शेल्टर लेना चाहते हैं भगवान की, है ना। तो अब शेल्टर किस माध्यम से लिया जाता है? मंदिर के माध्यम से। मंदिर में ही सब आते हैं शेल्टर लेने के लिए, है ना। शेल्टर भगवान क्या जानने के लिए आते हैं, भगवान को देखने आते हैं। तो यह जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए यहाँ पे हमारा गेस्ट रिसेप्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। कई सारे पॉइंट्स है, वो सब आएंगे, पर पहला इम्प्रेशन मैं ये कहना चाहूँगा कि पहला इम्प्रेशन जो होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वैसे कितना कॉल करके बुलाएंगे, कितना लोग आएंगे, है ना, पर क्या बहुत कम लोग आते, कितना भी कॉल करें, है ना। अभी भी मैसेज भेजा गया था, कॉल किया गया था, बहुत कम लोग आए। और फिर इतने कम लोग में आने के बाद में अगर बुरा इम्प्रेशन हो गया तब तो और आना कम हो जाता है। और रिश्ता अगर नहीं रहा, संबंध किसी से भी नहीं रहा मंदिर में, तब तो और ही नहीं आते कोई नहीं आना चाहेगा। तो इसलिए ये गेस्ट रिसेप्शन हम सभी को जानना चाहिए, हम सभी को यह कला समझना चाहिए। तो यह 5 चीज़ें इसमें है। वैसे सभी पॉइंट्स है, पहला फर्स्ट सेक्शन पे अगर बात करेंगे तो 5 चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है केयर। सभी का हमें उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना कि हम अपने परिवार वालों का रखते हैं, अपने बच्चे का रखते हैं, उतना ही ख्याल सभी का रखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बाहर गए थे तो प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता था कि अगर कोई भी एक भक्त भी, चाहे नया भी भक्त हो, अगर वो मंदिर से वापस चला गया या मंदिर में रहकर मंदिर को जानकर वापस चला गया छोड़कर, तो ये बहुत बड़ी बात है।
आज यहाँ पे मंदिर को लगभग 1 या 1.5 साल अप्रॉक्स हो जाएगा, है ना। तो मुझे तो आए हुए 1 साल ही हुआ। मैं सुना करता था, मैं सुनता हूँ अभी भी कि जब मंदिर वहाँ था तो भरा रहता था मंदिर। कई लोग हमेशा बोलते हैं मंदिर में ही पड़े रहते थे, रोज़ आते थे, है ना। आज बहुत कम आते हैं और कई लोग छोड़ भी दिए हैं। मैं कई लोगों के घर भी जाता हूँ तो कई लोग छोड़ दिए हैं आना, छोड़ ही दिए हैं, बंद कर दिए हैं, है ना। किसके कारण? कुछ मनमुटाव के कारण। ठीक है, तो हमें हमारी गलती है तो उसको इम्प्रूव करने का है, हम सभी को मिलकर प्रयास करना है और आगे जोड़े, है ना। क्योंकि अब तो मंदिर बनने ही वाला है, 1-2 महीने में कंप्लीट है, वापस वहीं पे पहुंचेंगे। तो उसको और बड़ा करना है और यह हमारा स्ट्रेंथ अच्छी बात नहीं है ना। अगले ये तो मैं तो चल जाए, बट अगले संडे को महाराज आएंगे, है ना। और महाराज के लेक्चर में भी पिछले संडे भी आए थे महाराज, तो बहुत कम स्ट्रेंथ रहती है महाराज के लेक्चर में भी, है ना। महाराज के जब आ रहे हैं तो उनके कथा में एकदम पूरा भरा होना चाहिए, है ना। इतने एक तो समय निकाल के इतने दूर से आते हैं, तो यह क्यों हो रहा है? क्योंकि सब उस कुछ ना तो कुछ मनमुटाव को लेके बैठे हुए हैं मन में, है ना। तो इसलिए केयर बहुत ज़रूरी है। बहुत पहले मैं मुंबई में एक जगह पे क्लास दे रहा था, तो DYS नाम का सेशन होता है, डिस्कवर योरसेल्फ, यूथ को दिया जाता है। तो उसमें एक सेशन आता है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, है ना। बुरे चीज़ें अच्छे लोगों के साथ क्यों होती है। बहुत सुंदर सेशन दिया, 1.5 घंटे का सेशन दिया। और उसमें एक बच्चा था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा था, है ना। वो कॉलेज से आया था, कॉलेज के सभी लोगों को हमने बुलाए थे, वो आया था। तो उससे 6 दिन का सेशन था, ये 5वां सेशन था। तो वो पूरे 5 सेशन में नहीं, यही पहला ही सेशन था उसके लिए। वो आया था, सब सुना, अच्छा गया, सब बढ़िया उसको लगा, बहुत सारे डाउट्स पूछे, अच्छा लगा उसको, बहुत अच्छा, एकदम खुश हो गया, है। पर जैसे ही बाहर गया अगले क्लास में नहीं आया। मैं लगा ठीक है, उसके बाद में भी नहीं आया। फिर अगला हमने 6 सेशन फिर से चालू किए थे, उसमें भी नहीं आया। फिर हमने कॉल किए, मिलने गए, तो ऐसे बाद में कभी मिला था तो वो बता रहा था कि क्या हो गया, वो जब आया था मंदिर, वो पहला दिन था, पहली बार ही मंदिर में आया था, और पहले दिन में क्या हुआ था, उसका कॉस्टली 999 रुपीज़ का शूज़ चोरी हो गया था। सेशन सुन के गया था, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। पहला सेशन था, बढ़िया प्रसाद हुआ, अंदर सब कुछ अच्छा हुआ, एकदम टॉप क्लास, पर बाहर जाते ही उसका जूता ही चोरी हो गया। तो बाहर नए लोगों को तो ये समझ में नहीं आता, पर क्या हो गया, उनको बहुत बुरा इंप्रेशन गया और वो फिर आना ही छोड़ दिए। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बुरा हो जाने के कारण फिर मंदिर को छोड़ देते हैं, आना ही छोड़ देते हैं, है ना। तो उनके लिए तो भगवान उतने ज़्यादा परिचित नहीं, भगवान क्यों आना चाहिए, मंदिर वगैरह क्या है, इतना नहीं जानते हैं। उनके लिए सारे भगवान एक जैसी, सारे मंदिर एक जैसी, तो जाते रहते। पर यहाँ हमें जानना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, हम सब एक परिवार के मेंबर हैं। तो हम सब के मुखिया कौन है? जगन्नाथ जी। यहाँ पे आने वाला हर एक व्यक्ति ना हमसे मिलने आ रहा है ना हमको जानता है। किससे मिलने आ रहे हैं? जगन्नाथ जी से मिलने आ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आ रहे हैं, इस्कॉन देख के आ रहे हैं, है ना। तो अब हमारा इस्कॉन मतलब क्या, बिल्डिंग तो नहीं है ना, ईट पत्थर थोड़ी बातें करेंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर एक आने वाले व्यक्ति को, हर व्यक्ति को हम उससे मिले, बातचीत करें, और जो भी उसका सुख दुख है एटलीस्ट कुछ बातें करने का प्रयास करें, है ना, बांटने का प्रयास करें। हमारा ज़्यादातर का मैं देखता हूँ कैसा होता है कि हम आए, सुने, देखे, चले गए। ये विजिटर का काम है, हमारा नहीं। हम नॉर्मल, है ना, इंटरनल लोग हो गए, हम इनर सर्कल वाले हैं। तो विजिटर हैं कि आए, देखे, खाए, पिए, गए। तो अब क्या है, हमें अपना क्या है, कार्य क्षेत्र जो है बढ़ाना होगा। तो क्या कार्य क्षेत्र, अभी आगे मंदिर बनेगा तो मंदिर में 500 से 600 लोग एक साथ खड़े रहे, इतनी कैपेसिटी का मंदिर बन रहा है। तो हम सब कितने ही को देख पाएंगे। इसलिए आप सबका भी कर्तव्य है, जो भी लोग नए आ रहे हैं मिले उनसे, है ना, बातचीत करें। कई लोग होते हैं, जैसे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हुआ, कितने लोग चप्पल ही ढूंढते रह गए थे तो ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं, आगे होगी। हमारे मंदिर में बहुत सुंदर चप्पल का ही अलग सेक्शन बन रहा है। तो एक एक सुविधा को इम्प्रूव किया जा रहा है, पर आप सबकी भी ज़रूरत है। उसमें सभी को देखना होगा, सुनना होगा, जानना होगा। तो पहला जो बताया केयर, ये बहुत ज़रूरी है ज़्यादातर। और इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला कि ज़्यादातर नए भक्तों को हम बहुत केयर करते हैं, बहुत पूछते हैं उनसे क्या है, माला करिए, जुड़िए। पर जो पुराने हो जाते हैं, है ना,
उनको नहीं कोई पूछता है, जो बार बार आ रहे हैं उनको कोई ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसा भी ये जो है, ये भी बात जो है गलत है ना। इसलिए एक भक्त थे, बता रहे थे आपके मंदिर में नए भक्तों का बहुत अच्छा केयर रखा जाता है, इसलिए मैं हमेशा विजिटर ही बन के रहना चाहूँगा, नया भक्ति बन के रहना चाहूँगा, है ना। नहीं, है ना। तो हमें वो भी पॉइंट देखना होगा कि पुराने भक्तों का भी कैसे ख्याल रखें, उनसे बातचीत करें, है ना। तो पहला केयर था, दूसरा शब्द, बातचीत ही है शब्द। तो शब्द, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, जैसे मैंने आप सबका ओपिनियन पूछा था, राय पूछे, तो इन्होंने बताए थे कि क्या बोले थे इन्होंने, पानी पिएंगे क्या तो ये तो प्रश्न ही नहीं है। तो ये प्रश्न के जैसे, प्रश्न से क्या आ रहा है सामने, मतलब वो डर आ रहा है कि हमारा 1 लीटर पानी ये वेस्ट न कर दे, है ना। ये डर शब्द ही है जो रिश्ते बनाते हैं, और शब्द ही है जो रिश्ते सुधार देते हैं, है ना। स्टार्टिंग में जब मोदी जी आ रहे थे, उनका बस एग्जांपल, एक अच्छी क्वालिटी है उनमें इसलिए ले रहा हूँ। जब वो नेता बने थे तो उनके नेता बनने का, और उनके पहले, मोदी के पहले बीजेपी में बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे, बहुत अच्छे नेता थे, पर एक बहुमत से सब पूरे देश में वो चुन के आए। क्यों? उनके वाक पटुता, बोलने की उनकी शक्ति बहुत सुंदर थी, है ना, और सभी को जीत लेती। सिर्फ मोदी नहीं, अभी जो ओबामा नहीं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो काले से थे, बराक ओबामा, हाँ ओबामा, वही, उनका भी, उनके पहले जो थे उनका कई समय से वो जीते आ रहे थे, पर बराक ओबामा जो जीते थे अमेरिकन इलेक्शन जो जीते थे अमेरिकन पॉलिटिक्स में, तो उनके भी जीतने का एक ही कारण बताया गया था कि बोलने का तरीका, है ना। तो बोलने से वो बहुत सुंदर सभी का दिल जीत लेते। तो शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शब्द क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, और किसके लिए होने चाहिए, और कब होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। कितने शब्द होने चाहिए, है ना। कई बार शांत रहना भी, है ना। हमें लगता है हम सब जानते हैं, हम ही सब इसको प्रचार कर देंगे, एक ही दिन में इसको शुद्ध भक्त बना देंगे, एक ही दिन में, पहले ही दिन आया उसी दिन सब लेक्चर का बॉम्बार्डमेंट कर देते हैं और समझते हैं कि कर देंगे इसको शुद्ध भक्त, एक ही दिन में हम ही बनाएंगे, मुझे ही वो जिम्मेदारी दी गई। तो कितना शब्द कब बोलना है और कब समय पे बोलना है, यह भी धीरे धीरे हमें समझना होगा। अगर नहीं आता है तो जो भी वरिष्ठ भक्त आसपास में है, हमारे मंदिर में बहुत सारे हैं, तो उन तक हम बढ़ा देना चाहिए, है ना। अगर हम उन तक हम दे देंगे तो हमारी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी ऐसा नहीं होगा कि हमने उनको दे दिए तो हमारी वैल्यू कम हो गई, है ना। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, जैसे पहले मैं यूथ प्रीचिंग करते थे तो एक जगह पे एक नया यूथ जुड़ा था, बहुत अच्छा सिंसियर डिवोटी बन गया, इतना सिंसियर बन गया, रेगुलर आने लगा माला करने के लिए, है ना। तो उसको मैं पुणे में था तो राधे श्याम प्रभु से मिलाए थे, है ना। तो जब राधे श्याम प्रभु वहाँ के थे तो उन्होंने पूछे थे उनसे, और उनसे पूछने के पहले हम सबसे बाकी सबसे पूछे थे इसके बारे में, नया जो भक्त है उसके बारे में पूछे थे। सब बता रहे थे, इसको मैंने कल्टीवेट किया, इसको मैंने माला कराया, इसको मैं इधर लेके गया था यात्रा में, इसको मैंने प्रसाद दिया, है ना। पर जब उस भक्त से पूछा गया कि आप किस कारण से आए मंदिर, है ना, कैसे, क्या अच्छा लगा आपको, तो उन्होंने बोले कि मुझे श्रील प्रभुपाद के बुक्स अच्छे लगे वो पढ़ के ही आए। तो हमें लगता है कि हम इसको बहुत सुंदर से कल्टीवेट कर रहे हैं, हम कर रहे, पर सभी के हृदय में जो परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, है ना, वो उनको प्रेरित कर रहे हैं, वो अच्छा लगा रहे हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, वो प्रचार करते वक्त यही प्रार्थना कर रहे थे कि मैं तो बंगाली एक्सेंट में हूँ, इन सब के बीच में पहली बार आया हूँ, तो आप सभी के हृदय में, है ना, वो कृष्ण से यही प्रार्थना कर रहे थे, हमें भी करनी चाहिए कि आप सभी के हृदय में हैं, आप ही इन लोगों को समझा सकते हैं मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ इन सब लोगों को समझ में आए, ये कृष्ण की कृपा से ही होगा। तो इसलिए शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शब्द सामने वाले को समझ में आए उसके लिए हमारी प्रार्थना भी ज़रूरी है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कई बार लेक्चर में ज़ोर से चिल्ला के बोलते थे, एकदम बोल्ड होकर के, कि मैं महादेवी से नहीं डरता हूँ। लेक्चर देने के बाद जाके भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये लाइन सत्य हो। तो हमें शब्द बोलना चाहिए और भगवान की कृपा का भगवान से अपेक्षा भी करनी चाहिए, इसलिए शब्द बहुत ज़रूरी है गेस्ट रिसेप्शन में। और एक है जेस्चर। शब्द अगर नहीं बोल पा रहे, है ना, शब्द नहीं बोल पा रहे, केयर नहीं कर पा रहे, तो जेस्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जेस्चर मतलब हमारा जो सामने हम दिखा रहे है ना, हम हमारा प्रेजेंस दिखा रहे, हमारा ड्रेस एटिकेट्स हम दिखा रहे, हमारा तिलक दिख रहा है, ये सारे जेस्चर में आ जाते हैं, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जैसे हम खुद मंदिर में आ रहे हैं, तिलक लगा कर आए सभी भक्तगण, है ना। नए लोगों को बताना पड़ता है, अच्छा तिलक कुछ होता है, तिलक कहाँ लगाना चाहिए, हम सबको तो पता है, कई बार सुने हैं, है ना। सभी का मंत्र भी जानते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। तो ये सारे मंत्र 13 जगह पर लगा के मंत्र बोले जाते हैं। तो तिलक लगाना, वैष्णव एटिकेट्स में आना, है ना। पूरे हफ्ता भर तो हम जाते ही हैं हर जगह, पर मंदिर आ रहे हैं संडे के एक दिन, तो धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए। एक सेट रखें धोती कुर्ता, जो कि संडे को निकलेगा अलमारी से, पहन के आएंगे, वापस संडे को जाके वापस अलमारी में बाकी आप हर जगह हर समय पैंट शर्ट में रहे, पर मंदिर आ रहे तो परिवार के रूप में आए और धोती कुर्ता के रूप। तो ये, और फिर उसके बाद ये NOD आप पढ़ेंगे, NOD नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक वैष्णव को देखकर अगर आपने स्माइल नहीं की तो एक अपराध है ये तो हर वैष्णव को देखकर, क्योंकि वैष्णव क्या है, वह युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, विदुर को देख के उन्होंने बोले थे कि वैष्णव गण क्या करते हैं, नित्य कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, नित्य रूप से स्मरण करते रहते हैं। तो वह हृदय में कृष्ण को, हम सभी के हृदय में परमात्मा है, पर हम स्मरण करते नहीं है, तो वो एक तरह से पैसिव फॉर्म में है। पर वैष्णव का नित्य स्मरण करते रहते हैं, तो जहाँ वो जाते हैं वही तीर्थ होता है, चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तो ऐसे वैष्णवगण को देख के हम एटलीस्ट स्माइल भी नहीं करेंगे तो ये तो गलत होगा, है ना। तो सामने आने वाले हर एक व्यक्ति से हमें, नहीं भी है, जैसे आप बाहर जाएंगे, होटल में जाएंगे, तो उसमें वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट पे खड़ी रहती है बहुत सारे लेडीज़ या कोई जेंट्स जो भी खड़े रहते हैं, उनको ट्रेनिंग में बोला जाता है, तुझे पैसे मिल रहे किस लिए पता है, हंसने का, बस। तो उनको ट्रेनिंग, जो हंसा नहीं कैमरा से देखता है तो वो हंसा क्यों नहीं तो उनको ट्रेनिंग में बताया जाता है, कितना भी दुख हो, कितना भी कुछ हो, सब भगवान के मंदिर के बाहर, मतलब उनके लिए बोला जाता है कि आप अपने जॉब सर्कल के बाहर रखें, और जॉब पे हैं तो स्माइल, है ना, सुंदर सा मुख जो आपको दिया गया है, और स्माइल करने के बाद और सुंदर हो जाता है। तो ये हमेशा स्माइल मुख पे होना चाहिए। यह भी गेस्ट रिसेप्शन का एक है, जेस्चर में आता है ना। तो स्माइल हमेशा मुख पे होनी चाहिए। परेशानी है, सभी के जीवन में बहुत परेशानी है ना। पूछने पे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आने पे मैं ज़्यादातर भक्तों को ये बोलता हूँ, देखता हूँ कि सबका प्रश्न क्या होता है, एक दूसरे से बात करते करते 2 मिनट की बात होती है, क्या सामने वाले ने पूछा कैसे हो, हम बोले ठीक है, खत्म, निकल गए जबकि सामने वाले को भी पता है ये ठीक नहीं है। भगवद्गीता में, स्वयं भगवद्गीता में कृष्ण क्लेम किए हैं, दुखालयम अशाश्वतम, कोई ठीक हो ही नहीं सकता है, दुखालय है ये, है ना। पर फिर भी जब हम परिवार में जुड़ रहे हैं, तब वो दुख तो है, पर कृष्ण के धाम में आए हैं, है ना, कृष्ण के भक्त से मिल रहे हैं, सामने वाला भी कृष्ण का भक्त है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था कि भक्त कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु, ये किसने पूछे थे, बंगाली वैष्णव जो जगन्नाथपुरी में आए थे। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा हो रहा था, तब हर साल बंगाली वैष्णव आते थे, रथ यात्रा के समय आते थे, दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी का भी दर्शन करके जाते थे। तो प्रथम बार जब आए थे, तब उन्होंने यह सवाल किए थे, वैष्णव कौन है। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज ने एक किताब लिखे हैं, वैष्णव के, पढ़िएगा सब लोग, बहुत सुंदर से किताब है ना। उसमें बहुत वैष्णव होते कौन है ये बताया गया है, वैष्णव का एटिकेट्स कैसा होना चाहिए। तो वो उसमें बताए हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे, कौन है वैष्णव, जो एक बार भी कृष्ण का नाम लिए हैं वो वैष्णव, वो हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए वंदनीय है, पूजा के योग्य है। एक बार भी कृष्ण बोले हैं। आप सब लोग एक बार पूरा महामंत्र बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव है। अगले साल जब फिर से बंगाली वैष्णव आए, फिर से वही सवाल किए, चैतन्य महाप्रभु थोड़ा लेवल बढ़ाए, बोले एक बार तो ठीक है, पर उन्होंने क्या बोले कि जो सतत कीर्तन करते रहते हैं, हमेशा स्मरण करते रहते हैं, वो है वैष्णव।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले साल जब आए तब उन्होंने और एक लेवल बढ़ा के बोले, जिनके मन से कभी भी भगवान का स्मरण हटता ही नहीं है, भुला के भी नहीं भूल सकते हैं, वो है वैष्णव, है ना। ये वो थे कौन? गोपीगण। सारे ऋषिगण प्रार्थना करते हैं कई सालों तक, बैठ रही हो तो कई सालों तक यह प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान का स्मरण हमारे हृदय में हो, भगवान हमारे हृदय में वास करें। हरे कृष्णा। देखिए बैटरी होगा क्या? हरे कृष्णा। तो कई साल तक कई वैष्णवगण ये प्रार्थना करते हैं कि ऋषिगण या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्मरण में, हमारे हृदय में भगवान का वास हो, है ना, हमारे हृदय में वो कभी दिख जाए। पर गोपियाँ प्रार्थना करती थी कि कभी तो हमारे हृदय से निकल जाओ हम अपना डेली काम भी नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा आपका स्मरण हो रहा है, हमारे हृदय से निकल जाओ, नहीं चाहिए पर फिर भी निकलते नहीं थे। तो ये परम परम वैष्णव हैं जो कि हर पल कभी भूल ही नहीं पा रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने 2 नियम दिए थे कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। ये 2 नियम है। तो यह हमें समझना चाहिए कि इस समय ये मैं किस लिए बता रहा था? ये मैं किस लिए बता रहा था? जेस्चर का, है ना। स्माइल करना चाहिए हर एक वैष्णव को देखकर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जेस्चर के बाद अगला आता है भोजन, है ना। इस्कॉन कैसे शुरू हुआ था? श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जब शुरू किए थे तब जानते थे कि ये जिस जगह पे शुरू किए थे वो कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं, उनके लिए खाद्य पदार्थ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने हाथों से देसी घी में बना हुआ इस्कॉन बुलेट नाम दिए थे, गुलाब जामुन, है ना। ढेर सारा गुलाब जामुन, बकेट ड्रम भर के गुलाब जामुन गेट पे रख देते थे और गेट पे पड़ा हुआ है गुलाब जामुन भर के, और ख़त्म हो जाएगा और बन के रख दिया जाएगा, है ना। तो प्रसाद के जरिए कई लोगों को आकर्षित किए। जितना खाना है, कोई कैमरा नहीं, जो जितना खाना है देखते रहो, खाते रहो। तो जो भी मन रूठ करके मंदिर से जाना चाहता था बाहर गेट पे गुलाब जामुन रखा रहता था, खा लेता था, फिर से वापस आ जाता था, कभी जाता ही नहीं था मंदिर से कितना भी मन मुटाव हो जाएगा, है ना, पर प्रसाद तो सभी को अच्छा लगता है। और प्रसाद क्योंकि भगवान का सलाइवा भी उसमें होता है तो ये और ज़्यादा ही उत्तम हो जाता है। और प्रसाद सर्व करने वाले भक्तगण जब और ज़्यादा प्यार से हमें समझ के दे रहे हैं कि हमें जान के दे रहे हैं, हाँ इसको कैसा प्रसाद चाहिए उतना ही दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं भर के दे दिए, भर के थाली में, अब इसको खाना ख़त्म करना तुम्हारा टेंशन है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, है ना। पर यहाँ नहीं, यहाँ तो अच्छे तरह देते हैं, यहाँ भक्तगण बहुत अच्छे, कई नियमित रूप से कई भक्तगण आते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो ये प्रसाद कितना देना है, कैसे देना है, ये बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। कई लोगों का ऐसा अनुभव रहा है, एकदम नए जगह पे भी हम गए हैं पर वहाँ के इस्कॉन के जो लोग मिले हैं उन लोगों ने इतना सुंदर प्रसाद का अरेंजमेंट किया, इतना सुंदर सेवा की है कि वो व्यक्ति भूल ही गया कि मैं नए जगह पे आया हूँ, नए लोगों से मिल रहा हूँ। इवन मेरे साथ भी कई बार हुआ है, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में भी उन भक्तों ने आकर के, जैसे इटारसी वगैरह पे हम पुणे से इधर आते थे, मायापुर जाते थे, तो बीच बीच में जो स्टेशन आते थे वहाँ से हम प्रसाद लेते थे। तो बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेशन आते, तो वहाँ पे भक्त लोग, वहाँ पे हर जगह मंदिर है, या मंदिर नहीं गृहस्थ भक्त है, वो आकर के इतना सुंदर रूप से पैक करके देते थे, इतना सारा देते थे प्रसाद कि लगता ही नहीं था ये किसी बाहर वाले ने किया है, हमने किसी कैटरिंग वाले से करवाया है ना। ऐसे हमारे ही घर वाले किसी ने दिया है प्रसाद। तो आप सबका भी अनुभव रहा होगा कि प्रसाद जो है, यहाँ आकर के प्रसाद के जरिए ही सभी लोग आकर्षित होकर मंदिर में आते रहे। तो यह प्रसाद भी गेस्ट रिसेप्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे प्रसाद की क्वालिटी जो है ऑल बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट प्रसाद होना चाहिए। तो चाहे हम कैसा भी हमारा फेस्टिवल हो, चाहे छोटा सा भी फेस्टिवल हो, बेस्ट प्रसाद खिलाना है, उत्तम क्वालिटी का प्रसाद खिलाना है। प्रभुपाद जी कोलकाता में
पंडाल कार्यक्रम कर रहे थे, पंडाल प्रोग्राम, पहली बार जो प्रोग्राम कर रहे थे, तो मुंबई में यह पंडाल प्रोग्राम किए थे, बहुत सफल हुआ था। पर कलकत्ता में कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे। वहाँ पे तो सारे लोग मछली खाने वाले लोग थे, तो उनके लिए जब बड़े हांडी में एकदम देसी घी को पकाया जा रहा था, तो उनके लिए वो जो सुगंध है, वो सुगंध ही बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा था कि क्या है ये, इतना गंदा सुगंध आ रहा है उनके लिए बहुत गंदा सुगंध आ रहा था। तो इसलिए वो कई लोग भेज करके वो खराब करना चाह रहे थे, उनको भंग करना चाह रहे थे। पर जब उन्होंने प्रसाद का स्वाद चखे, है ना, तो वो खुद ही आकर के बोले कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलना, हम सब हैं आपके रक्षा के लिए तो प्रसाद खा के कई भक्तगण जो हैं उनका मूड पूरा बदल जाता है ना। तो इसलिए प्रसाद भी गेस्ट रिसेप्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब भी अगर हम नहीं कर पाएँ तो एफर्ट करना चाहिए, है ना। एटलीस्ट हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास, हम गूंगे हैं, हमारे पास शब्द भी पता नहीं हमें क्या बोलना है, भोजन भी, प्रसाद भी कुछ नहीं है, प्रयास ज़रूरी है। प्रयास करना चाहिए कि हम उसको देखने का, उससे मिलने का, उसके देख के स्माइल किए, कुछ तो प्रयास किए हमने उस परम वैष्णव को स्वागत करने के लिए, है ना। क्योंकि हम क्या हैं, भगवान की तरफ से उनको वेलकम कर रहे हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें एक सुंदर सा उदाहरण आता है भीष्मदेव का। भीष्मदेव जब सरसैया पे लेटे हुए थे, तब सरसैया पे लेटे होते वक्त उनके वो हालांकि सभी शास्त्र के ज्ञाता है, उनसे मिलने के लिए सभी लोग आ रहे थे उनको सुनने के लिए, तो उनके हाथ पैर में सब जगह बाण लगे हुए थे, पूरा ऐसे, कुछ भी नहीं, न हाथ उठा सकते थे, न सिर उठा सकते थे, कुछ नहीं उठा सकते थे। तब वो कैसे सबका स्वागत किया उन्होंने, फिर भी कैसे किए थे स्वागत, आंसुओं से किए थे, आंसुओं से, आंखों से देख के, नम्रता से आंख को ऐसे बंद करते हुए, है ना। तो यह भी बताया गया शास्त्र में, कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, आंसू आंख में ला करके दंडवत प्रणाम करें, है ना। हमारे पास आपको स्वागत करने के लिए कुछ नहीं है, आप हमारे आंसुओं से ही आप हमारी तरफ से यही भेंट स्वीकार करिए, है ना। ये लास्ट वाला केस है पहले सब कुछ होते हुए पहले ना कर दिए ये लास्ट वाला है ना। तो ऐसा है। तो यह अभी अगला हम पार्ट देखेंगे कि यह ज़रूरी क्यों है, इस पे क्यों चर्चा किया जा रहा है। तो यही भक्ति रसामृत सिंधु में डीटी वर्शिप के बारे में बताया जाता है। तो डीटी वर्शिप जो होती है, विग्रह की जो अर्चना सेवा होती है, उसमें का यह बहुत बड़ा अंग है। डीटी वर्शिप में 6-7 अंग हैं। पहला आता है नाम सेवा, भगवान नाम, हरि नाम का जाप करना। और फिर दूसरा आता है धाम सेवा, भगवान के धाम में जाके सेवा करना। और फिर आता है प्रसाद सेवा, प्रसाद का अच्छी तरह से सेवा करना। फिर वैष्णव सेवा, और उसके बाद आता है अतिथि सेवा। तो यह एक डीटी वर्शिप का पार्ट है ना, एक उसका अंग है। इवन यहाँ तक कहा गया है, अगर मंदिर में कोई नहीं है, पुजारी अकेला है, वह अगर भगवान की वर्शिप कर रहा है और उसी समय कोई गेस्ट आया, है ना, कुछ भी नहीं है उसके साथ, तो यह भी कर्तव्य बनता है कि वर्शिप छोड़कर पहले इसको अटेंड करें, है ना। पहले गेस्ट को अटेंड करें, उनका स्वागत करें, फिर वर्शिप करें। अगर कोई नहीं है तो, नहीं तो कोई दूसरे उनको अटेंड कर सकते हैं। तो गेस्ट अतिथि सेवा भी जो है डीटी वर्शिप का एक बहुत बड़ा अंग है। कृष्ण उन्हीं से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो अतिथि सेवा पे बहुत ज़्यादा जो है बल देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से स्वागत करते हैं। और हमारे संस्कृति में तो इसके बारे में बहुत बताया गया है। इवन हमारे बहुत बड़े राजा रंती देव का उदाहरण आता है। रंती देव ने, आप सब जानते हैं रंती देव की कहानी, है ना। तो रंती देव ने जब वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो उसी समय उनका चेकिंग करने के लिए लाइन लग गई लोगों की वो उपवास करके अभी व्रत तोड़ने ही वाले थे, उसी समय एक ब्राह्मण आ जाते उनसे मांगने के लिए। अब खाने ही वाले थे, उसी समय ब्राह्मण आ गए, तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ? आप बोलेंगे हाँ तुम दे दो इसको, वहाँ से निकाल के दे दो उन्होंने क्या किए, अपने ही थाली से दिए, फिर वो चले गए, अच्छे से उनको सेटिस्फाई करके भेज दिए। फिर खाने ही वाले तो उसी समय एक शूद्र आ जाते हैं, उनको भी सेटिस्फाई करके भेजे। उसी अगला निवाला लेने वाले थे, उसी समय एक व्यक्ति आ जाते जो चांडाल थे और निम्न जाति, और फिर उनको भी सेटिस्फाई करके भेजे। अंतिम में एक कुत्ता आ जाता है ना। तो इस प्रकार से उनका इतना टेस्ट हुआ कि फिर भी वो सभी में उत्तीर्ण हुए और सबका उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किए थे। तो ये ऐसे ऐसे महान राजा हमारे पूर्वज हुए हैं।
कई बार भगवद्गीता में अर्जुन को कृष्ण बुलाते हुए क्या बुलाते हैं? हे कौन्तेय, हे भारत, भारत नाम से बुला रहे हैं, कौन्तेय नाम से बुला रहे हैं। क्यों नाम से बुला रहे हैं ऐसा? कोई बोलना चाहेंगे? क्या कृष्ण अर्जुन का नाम भूल गए थे क्या? वंश जरूरी है ना। हम कृष्ण जो है अर्जुन को क्या याद दिला रहे? परंपरा याद दिला रहे। तुम किनके वंश में आते हो? भारत के पुत्र में आ रहे हो, कुंती के पुत्र में हो तुम, है ना। तो हम कभी भी याद रखना, हम अकेले नहीं हैं। हम जब बाहर हैं तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम अपने माता पिता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने वंश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने दादा परदादा, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और उससे भी बढ़कर अगर हम इस परिसर में आ जाते हैं तो हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शिल प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं परम पूजनीय जगन्नाथ जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो जब इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे हर कार्य जो नया व्यक्ति है देख रहा होता है और वो वैसा ही करता है। उसको लगता है कि इस्कॉन वाले ऐसा ही करते हैं, यही होता है इस्कॉन। एक सुंदर सा एग्जाम्पल आता है कि जब राम जी का सेना लेकर के सब लोग आ गए थे, वानर सेना सब आ गए थे, तब हनुमान जी सभी वानरों को आदेश दिए थे कि अब हम लोग वैष्णव के समाज में जा रहे हैं। सभी यहाँ बहुत उत्तम कोटि के भक्त हैं, अब तुम यहाँ पे बंदरों वाली हरकतें मत करना। तो सब लोग क्या गए, मुझे देखना, जैसा मैं करूँगा वैसा करना, हनुमान जी बोले। तो उस तरह से सब लोग बोले ठीक है। तो सब प्रसाद के लाइन में बैठ गए। तो हनुमान जी बैठ गए थे और हनुमान जी सबसे एंड में बैठे थे ताकि सब लोग उनको देख सके। और फिर प्रसाद में जो सर्विंग कर रहा था उसको भी पता नहीं था अब इनको क्या से हम सर्विंग करें, तो उनको चना दिया गया था। और जो चना फिर खोल रहे थे, हनुमान जी जब खोले, सब लोग देख रहे थे हनुमान जी क्या कर रहे थे। हनुमान जी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, कुछ भी नहीं कोई करेगा क्योंकि हमें सब लोग देख रहे हैं। तो हनुमान जी ने चना ऐसे खोले, अब उनकी शक्ति तो अब परंपार है ना। एक चना उनके सामने क्या है, जैसे ही उसका छिलका निकाले, जो दाना था ऊपर उछल गया। दाना ऊपर चला गया, छिलका हाथ में रह गया। तो हनुमान जी को लगा कि ये दाना मुझसे ऊपर क्यों चला गया, मुझे इंसल्ट हो गया। तो हनुमान जी कूद करके वो दाना ऐसे पकड़ लेते हैं। तो बाकी वानरों को लगा कि अच्छा ऐसे करना है, ओ वैष्णव संप्रदाय में ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो सब लोग फिर छिलके ऐसे तोड़ के सब उछलने लगे दाना को पकड़ने, और वो वहाँ पे बहुत सुंदर सा डांसिंग कीर्तन हो गया। है ना। तो यह तो एक हास्य है, पर कैसा है कि कई बार हम अनजाने में ही सही ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसको नए लोग देख करके उनको क्या लगता है ऐसा ही किया जाता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही यहाँ इस्कॉन में होता है, ऐसा ही करना चाहिए। तो इसीलिए हमारे हर कार्य जो है बहुत ज़्यादा हमें सोच समझ के करना चाहिए। जो भी और ज़्यादा साल गुजारते जा रहे हैं, वरिष्ठ होते जा रहे हैं, तो उनके तो हर कार्य जो है नोटिस किए जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इन सब हमारे एक्शंस पे भी बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। और दूसरा उदाहरण है जो अतिथि सेवा में सबसे उत्तम उदाहरण हम सब जानते हैं, क्या है? कृष्ण और सुदामा का उदाहरण है ना। कृष्ण सुदामा का सुदामा कौन थे? ऐसे भक्त जो कभी नहीं आए थे मंदिर, कभी भी नहीं आए, एकदम नए भक्त के जैसे आए ना मंदिर में। तो कृष्ण ने उनका कैसे स्वागत किए थे, इतना शानदार स्वागत किए थे। भले ही गार्ड्स ने पूछ रहे थे कौन है क्या है, पर जब कृष्ण को पता चला कि अरे ये आए हैं, भाग कर गए, बाहर गए और उनको गले से लगा के उनको लेकर आते हैं, अपने ही आसन पे बिठाते हैं और उनका पैर पद प्रक्षालन करते हैं, और स्वयं लक्ष्मी देवी उनकी चामर सेवा करती है और उनको अपने ही आसन पे बिठा के सुंदर सब भोजन कराते हैं। तो यह कृष्ण क्यों किए? हमें सिखाने के लिए। वैसे तो कृष्ण जो करें सब सही है, सब धर्म युक्त है, पर हमें सिखाने के लिए कई बार कृष्ण ऐसे कार्य करते हैं। तो इस कार्य में क्या है, कृष्ण हमें सिखाए हैं कि नए भक्त का या कोई भी ऐसे भक्त आ रहे हैं, है ना, चाहे नए हो पुराने हो, सबका स्वागत कैसे होना चाहिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट। इन सभी एक्शंस के जरिए हम सब जानते हैं वो स्टोरी, पर वो हम क्या है
ऐसे ही ले लेते स्टोरी पर उस स्टोरी से सीखने योग्य है कितना सुंदर कृष्ण वेलकम किए हैं, क्योंकि वह क्या है, कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति जो भी मंदिर में आ रहा है भगवान से मिलने आ रहा है। हम सभी को ऐसा एकदम उच्चतम क्वालिटी का नहीं, बट जितना जैसे बन रहा है प्रयास करना चाहिए वैसा स्वागत करने का। और दूसरा, एक गेस्ट का भी क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके ऊपर भी श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बोले हैं कि गेस्ट का कर्तव्य गेस्ट के रूप में ही रहे। हम सब तो गेस्ट नहीं, हम सब तो अपने हैं, बट गेस्ट के रूप में ही रहे। तो उसमें बात आती है, जैसे ईगो की बात आ जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सा एक स्टोरी सुनाए थे। एक बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति थे, उनके 7 बेटियां थी, सबकी शादी बहुत धूमधाम से उन्होंने कर दिए थे। और सबकी धूमधाम से शादी करने के बाद एक बार ऐसा कुछ त्यौहार आता है तो उन्होंने सभी दामाद को बुलाए थे सब आए थे उनके घर में और बहुत सुंदर रूप से उनका स्वागत किया गया था। सब कुछ दिया गया, खाने पीने को बहुत सुंदर पकवान दिए गए। एक दिन हो गया, दूसरे दिन भी बहुत अच्छा रहा, तीसरे दिन भी बहुत अच्छा रहा। अब घर वाले चिंतित हो गए बजट बढ़ गया। तीसरे दिन के बाद राउंड टेबल मीटिंग होती है अंदर। अब बोलते हैं कैसे करें, 3 दिन हो गया, एक भी जा ही नहीं रहा है तो बोले ठीक है। चौथे दिन क्या हुआ, खाने में नमक कम कर दिया गया बिना नमक का खाना दिया गया सबको। फिर कुछ जो इंटेलिजेंट दामाद जी थे वो समझ गए और निकल लिए अच्छे से हाथ पर जोड़ के प्रणाम करके निकल गए। फिर भी जो नहीं गए, अगले दिन नमक के साथ मसाले भी कम कर दिए गए फिर कुछ और निकले, और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे और कम करते गए। अंतिम में जो बचा जा ही नहीं रहा था उसको फिर बहुत अच्छे से स्वागत करके भगा दिया तो गेस्ट का कर्तव्य भी हमें जानना चाहिए कि सामने वाले का हम क्या है उसके बारे में जान के जाएं, है ना। अब हमारी इतनी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये इतना सारा हमें स्वागत करेगा और स्वागत में अगर एक चीज़ कम रह गया हम मुंह फुला के बैठ जाएंगे क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कुछ स्वागत में ढेर सारा हमने चीज़ कर दिए पर एक चीज़ की कमी रह गई तो सामने वाला मुंह फुला के बैठ जाता है और कभी नहीं आएगा मंदिर और ज़्यादा गलत प्रचार करने लगेगा, है ना। तो यह खुद की भी उतनी मैच्योरिटी हमें डेवलप करनी होगी, सिखाना होगा, लोगों को बोलना होगा कि ये मैच्योरिटी ही हमें ही डेवलप करनी होगी, है ना। गलतियाँ सबसे हो जाती है। अब एक छोटे से गलती के लिए मुंह फुला के बैठ जाना और हमें खुद उतना ज़्यादा उम्मीद करना कि हमें ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। हम गए तो हमारे लिए चेयर्स लगे होने चाहिए बैठने के लिए, है ना। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम बूढ़े हो गए, हमारा बैक पेन है, चेयर्स लगी होनी चाहिए। हमें जाते लाइन में सबसे पहला प्लेट प्रसाद हमें मिलना चाहिए। मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ तो पहला दर्शन, इतनी भीड़ में लोगों को समझ में नहीं आता, मैं सीनियर हूँ, आगे भेजना चाहिए मुझे, है ना। ये सारी हमारी क्या है, खोखली उम्मीदें हैं। प्रभुपाद जी इतने सीनियर होने के बाद भी उन्होंने खुद जो जीबीसी स्थापित किए थे, जीबीसी का नियम मानते थे, वो जीबीसी का नियम मानते थे। जीबीसी किसने स्थापित किया, इस्कॉन किसका, सब प्रभुपाद का, फिर भी प्रभुपाद जी सबका नियम मानते थे। प्रभुपाद जी खुद अपने भक्तों का क्लास बैठ के सुनते थे, है ना। अंतिम समय में जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे तब प्रभुपाद जी एक टेस्ट जैसा किए थे। उन्होंने बोले थे कि उनकी आखिरी इच्छा थी, उनको गोवर्धन परिक्रमा करनी थी। तो कई भक्तों का 2 गुट बन गया था कि एक बोल रहा था नहीं, ऐसी परिस्थिति में इतना अभी खा भी पी नहीं पा रहे, बहुत वरिष्ठ हो गए, चल नहीं पा रहे, गोवर्धन परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और तबीयत बिगड़ जाएगी। एक बोल रहे थे नहीं, हमारे गुरु हैं, गुरु की आखिरी आज्ञा है, आखिरी इच्छा है, करना ही चाहिए, है ना, गुरु आज्ञा, है ना। एक भाव को समझ रहे हैं, एक नियम को मान रहे हैं, है ना। तो फिर भी जो डिसीजन हुआ फाइनली नहीं किए, तो डिसीजन के सामने प्रभुपाद जी भी, अपने भक्तों के सामने प्रभुपाद जी भी जो है झुक जाते हैं। तो इसलिए हमें उम्मीदों का पहाड़ इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए कि अगर 1-2 चीज़ कम हो जाए तो हम आना कम कर दे या निगेटिव प्रचार करने लग जाएं, है ना। ऐसा एक उदाहरण आता है किनका, बहुलाश्व और शुतदेव का। शुतदेव यह नाम है, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है। कृष्ण गए थे इनके घर पे और दोनों ने एक ही दिन पे बुलावा दिया था, एक ही दिन पे एक ही समय पे बुलावा भेजे थे, इसी दिन आइएगा। तो बहुलाश्व जो थे बहुत अमीर थे, बहुत अमीर,
तो उन्होंने तो कृष्ण के स्वागत में ढेर सारे लोगों को खड़ा कर दिए थे और सब लोग बहुत सुंदर बैंड बाजा बारात लगा नगाड़े बजा के भगवान का स्वागत किए। उनके स्वागत में ऐसा बहुत सुंदर रेड कारपेट वेलकम किया गया था। आगे जाके बहुत सुंदर कृष्ण का और उनके साथ में जितने भी भक्तगण आए थे सबका स्वागत हुआ, सबको सुंदर प्रसाद दिया गया, सबको ढेर सारे विदाई गिफ्ट दे करके भेजे थे। पर दूसरे थे कौन? शुतदेव। उनके घर में कोई नहीं, एकदम ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो उनके घर में वो उनकी वाइफ थी, तो वो कैसे स्वागत कर रहे थे वो भी वर्णन है भागवतम में। उनके लिए जैसे इन्होंने लोगों को इन्वॉल्व किए थे, लोगों को बुलाए थे आओ नाचो भगवान के वेलकम करने के लिए, इनके सामने कोई नहीं था। तो ये खुद ही अपना उत्तर ही उड़ा उड़ा के नाच रहे थे, है ना, ऐसे नाच रहे थे, भगवान हमारे घर पे आए हैं, हम उनका स्वागत कैसे करें। बहुत खुश होकर खुद ही नाच रहे थे, है ना, और खुद ही सारे फूल बिछाए थे। जब कृष्ण आते जा रहे थे ऐसे ऐसे फूल बिछा करके उनको वेलकम कर रहे थे, और खुद ही फिर उनके लिए फिर आसन बिछाए, पानी दिए, प्रसाद दिए, सब कुछ, है ना। तो एक ऐसा उदाहरण है जहाँ सारी फैसिलिटी होते हुए उन्होंने फैसिलिटी का यूज़ किए, और एक ऐसा उदाहरण भी है जब कुछ नहीं है तो ऐसा उम्मीद नहीं किया कि हाँ कोई मदद करे या कुछ करे या, है ना, पर कृष्ण ने दोनों की जो स्वागत है बहुत सुंदर रूप से एक्सेप्ट किया और दोनों को सिमिलर ब्लेसिंग दिए। दोनों का एक तरह से लेवल सेम हो गया। क्यों? दोनों का भाव जो है अति उत्तम था, दोनों का बराबर भाव था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना। अगला हम एक बहुत सुंदर सा हम अभी स्टेप्स देखेंगे, है ना। प्रॉपर रिसेप्शन का जो शास्त्र में भक्ति रसामृत सिंधु एवं अन्य शास्त्र में बताया गया है कि जो पहला स्टेप आता है, पहला स्टेप है शारीरिक रूप से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, तो गेस्ट रिसेप्शन में कोई भी व्यक्ति अभी अभी आया है मंदिर में, तो शारीरिक रूप से उसको कंफर्टेबल कराना, शारीरिक रूप से कंफर्टेबल हो जाए पहले, फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से खुद होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं हम आ रहे, अरे प्रभु जी आइए आइए स्वागत करिए, आइए बैठिए, ये बंद नहीं, उसका कुछ पहले उसको सुनिए क्या है, उसको पहले कंफर्टेबल कराइए। कुछ लोग आते हैं मंदिर में सिर्फ पूछने के लिए बाथरूम किधर है, और हम उसको कुछ और कराते जा रहे, नहीं, उसको जो ज़रूरत है पहले वो दे दे, वो फिर कंफर्टेबल हो जाएगा, अच्छे से शारीरिक रूप से कंफर्टेबल हो जाए, बैठ जाए, दर्शन कर ले, फिर मानसिक तनाव, मानसिक थकाव जो है इधर उधर से आए हुए, है ना। इसलिए हमारे टेम्पल को क्या बोला गया है, हमारा टेम्पल क्या है, ओएसिस बताया गया है। ओएसिस, ओएसिस क्या चीज़ होती है? डेजर्ट में वह जगह जहाँ पे पूरे डेजर्ट में, पूरे रेगिस्तान में वो गर्माहट है, हर जगह वो रेत है, हर जगह परेशानी भरा हुआ है, हर जगह वो तनाव वाला वातावरण है, पर एक ऐसा तालाब, ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पे थोड़ी ठंडक रहती है, थोड़े पेड़ पौधे रहते हैं और वहाँ पे ठंडी हवा बहती है, पानी पीने को रहता है, मीठे फल रहते आते हैं, डेट्स होते हैं। तो इस प्रकार से वह जगह को ओएसिस कहा गया है। तो वैसा ही क्षेत्र क्या है, मंदिर है, जहाँ मंदिर है, मंदिर, तंदिर तो भी बोल सकते थे बट तंदिर नहीं है, मंदिर है, मन जहाँ पे आके धीर हो जाए, शांत हो जाए, है ना। बाकी सब दुनिया में हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, पर इतना तनाव से भरा हुआ जगह है सब, है ना। पर जगन्नाथ जी के सामने जाते हैं, हरिनाम नित्य उच्चारण हो रहा है, नित्य वैष्णवगण यहाँ पे रह रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसे जगह पे आके वो क्या है, मानसिक रूप से शांत होता है। वही करने में हमें प्रयास करना चाहिए। तो पहला शारीरिक रूप से शांत हो, दूसरा मानसिक रूप से शांत हो, और फिर बाद में आता है इमोशनली। अब इमोशनली कैसे होगा, कोई अगर वहाँ पे मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा, है ना। अब बातचीत में क्या करना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ ये बातचीत नहीं करे कि हाँ कैसे हो, ठीक हो, बस खत्म, हरे कृष्णा प्रभु कैसे है, ठीक है, खत्म। ज़्यादातर वार्तालाप ये 2 लाइन में ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हम बाहर वाले हैं, बाहर वाले लोगों के पास बोलने के लिए कुछ भी टॉपिक नहीं है, हमारे पास भगवान की लीलाओं का इतना सुंदर श्रवण है, और यही भगवान की हमसे उम्मीद है। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक क्या है, भगवान यह, अगर आप अपने आप को भक्त बोल रहे हैं तो कृष्ण का भक्त से क्या उम्मीद होती है, परस्पर में भक्त क्या करते रहते हैं हमेशा। हाँ, वो कौन सा श्लोक है, 10वें अध्याय का, बोध्यंत परस्परम। कृष्ण यही उम्मीद करते हैं कि सभी भक्तगण आपस में मिलकर क्या करें, लीलाओं का स्मरण करें। हमारी भगवान की इतनी सारी जो लीला हैं, परस्परम, आपस में बोध्यंत बोले, है ना। तो ठीक हो, कैसे हो, ये नहीं बोलना है।
तो यह वार्तालाप बाहर वालों के लिए। ठीक है, आप बोल सकते हैं, आपकी आदत हो गई इतने सालों से बोलते बोलते, हरे कृष्ण प्रभु ठीक हो, बस कैसे हो, ये बोलने की बजाय भगवान का लीला स्मरण करें, है ना। हरे कृष्णा, कोई भी जो भी लीला याद आ रही है, कुछ लीला याद नहीं आ रही है, जगन्नाथ जी का मंत्र बोल करके भगवान का मंत्र बोले, है ना। तो भगवान का कई जो हमारे आचार्यगण हैं उनका प्रणाम मंत्र बोले, है ना। या प्रणाम मंत्र नहीं बोलते, सामने वाले से पूछें, एटलीस्ट ये पूछे, प्रभु जी आप आए थे पिछले क्लास में, क्या समझ में आया, तो हमें बताने का प्रयास करें, तो हम नहीं सुन पाया था मैं, या ये श्लोक है प्रभु जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये बताने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, है ना। आप जानते होंगे बट फिर भी जितना घड़ा खाली रहेगा, हम सुनने का प्रयास करेंगे। श्रवणम, भक्ति के अंग में श्रवण, जानते हैं ना, श्रवण बहुत ज़रूरी है, तो जितना सुनेंगे बहुत अच्छा है, हमारी भक्ति और ज़्यादा उत्तीर्ण होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो यह एक अंग है कि इमोशनली इसी से जो है सामने वाला व्यक्ति सेटिस्फाई होता है, सिर्फ भगवान के लीला कथा से, बाकी की तो बातें वो बाहर कर ही रहा है। तो इसलिए जब भी हम मिलें किसी से, भगवान की कोई लीला का श्रवण करें या श्लोक बोले। इतना सारे श्लोक हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए, पढ़िए, और सामने वाला जो भी मिल रहा है उसको श्लोक सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मैंने ये श्लोक सुना है, पढ़ा है, आप ये जानिए, आपको सुनाता हूँ। ऐसे बोलने करके श्लोक बोलने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक नहीं आता है कोई मंत्र बोले, या नहीं आता है भगवान का रूप का वर्णन करे, कितना सुंदर भगवान का रूप है। आपको पता है आज भगवान ने कौन सा माला पहने हैं, आपको पता है भगवान ने आज कौन सी पगड़ी पहने हैं, क्या सुंदर लग रहे थे भगवान ये पगड़ी पहनकर। तो ऐसे वार्तालाप सब एक दूसरे से करना चाहिए, और कृष्ण की भी यही हमसे उम्मीद है, बोधयंत परस्परम। तो यह इमोशनली, पहला है बॉडीली वो स्टेबल होता है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, पहले बैठने का आसन वगैरह देकर, फिर मेंटली स्टेबल होता है, कोई जो उसका मानसिक तनाव है भगवान का हरिनाम सुनेगा, फिर वार्तालाप के जरिए इमोशनली वो स्टेबल होगा, है ना। तो यह 3-4 चीज़ों से। तो अब ये हो जाने के बाद में अंत में मैं आप सबसे क्योंकि ये सब हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो फिलॉसफी है क्या है, हमारा फिलॉसफी कोई ये ऐसा नहीं है कि इम्पर्सनल जैसा फिलॉसफी नहीं है ना, इम्पर्सनल नहीं है, हमें सभी के साथ पर्सनल डीलिंग करना है। इम्पर्सनल फिलॉसफी क्या होता है, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ये इम्पर्सनल फिलॉसफी है। पर हम क्या है, पर्सनल भगवान के रूप को ज़्यादा वर्णन करते हैं। तो जब रूप को कर रहे हैं तो रूप का सुंदरता का बखान करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो जब एक दूसरे से मिले ऐसा बखान करें, है ना। तो यह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, गेस्ट रिसेप्शन के, डिवोटी केयर का बहुत बड़ा सेमिनार होता है, और उन सभी पॉइंट्स में जो बताया गया था, यही 3-4 पॉइंट्स बताए गए थे जो मैंने कवर किए हैं। तो यहाँ पे मैं अंत में आप सबसे अब आपसे जो है सेवा का अपेक्षा करते हुए कई सारा सेवा आप सबके सामने रखना चाहूँगा, जो आप सब प्रैक्टिकली करेंगे, है ना। तो आप सब रेडी है ये सब करने को? कौन कौन रेडी नहीं है? सब सुन भी रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो झट से हाथ उठा देते हैं। ठीक है, तो सब लोग रेडी है ना। तो कई सारी सेवाएं हैं, तो आगे आने वाले समय में बहुत सारी सेवाओं की ज़रूरत है ना। ज़्यादातर लक्ष्मी सेवा ही सब लोग समझते हैं, पर वो नहीं, बहुत सारी सेवाएं होती है ना। तो ये सब आपके ऊपर है, पर्सनली आपको करना है तो करें, नहीं तो बस, है ना। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, मैं यहाँ पे बैठ के कुछ कंपल्शन नहीं बता रहा हूँ, है ना। जैसे कई लोग आके बोलते हैं प्रभु जी क्या सेवा है मंदिर में, कुछ नहीं, बस ऐसे खड़े रहते, नहीं, बहुत सारी सेवाएं हैं, है ना। तो पहला है क्या है, मार्जनम का मार्जन, ठीक है। मंदिर सफाई की बहुत बड़ी सेवा आती है। कोई भी आए, अगर कुछ सेवा नहीं मिल रहा है, झाड़ू उठाए, मंदिर सफाई करे, है ना, कौन रोकेगा, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें क्या सिखाए हैं, चैतो दर्पण मार्जनम। जितना ज़्यादा हम मंदिर सफाई करेंगे, कई सारे भक्तगण हैं, मैं नाम तो लेना चाहता हूँ बहुत सारे भक्तों का, कई सारे भक्त आते हैं मंदिर में सेवा करते हैं, यही सब सेवा है ना। तो एक एक सेवा याद रखिए, भगवान एक एक सेवा को देखते हैं, एक एक सेवा देख रहे होते हैं, और वो सेवा भगवान याद रखते हैं। कृष्णा नेवर फॉरगेट्स अ सिंगल सेवा डन बाय एनीवन। एक भी भक्त कुछ भी छोटा से भी सेवा कर रहा है मंदिर में आके, उसको कभी भी कृष्ण नहीं भूलते हैं। एक कोई दंत कथा में ऐसा वर्णन आता है कि प्रहलाद महाराज इतने उत्तम कोटि के भक्त कैसे बने थे,
तो वह वर्णन आता है कि एक बार वो अपने पिछले जन्म की बात है, उसके बहुत पहले पिछले जन्म की बात है, प्रेमिका से, उनके कोई प्रेमिका से मिलने के लिए वो जंगल में गए थे। तो जंगल में अपनी प्रेमिका को बुलाए थे मिलने के लिए। तो कहाँ मिलने के लिए बुलाए थे? तो एक वीरान जंगल में एक छोटा सा कोई ऐसा बैठने का जगह था, और वो बैठने का जगह अब उसके जो था उनको पता नहीं था क्या है, पर वो एक मंदिर का एरिया होता था, मंदिर जी का। और मंदिर कौन से थे? एक बहुत छोटे से काले से भगवान के विग्रह रखे हुए थे। वो कौन से? नरसिंह देव के विग्रह वहाँ रखे हुए थे। तो उस मंदिर में वो न जानते हुए वो आया था, किससे? अपनी प्रेमिका से मिलने। और वो क्योंकि वो प्रेमिका आने वाली है, तो क्या किया था उसने? आने के बाद पूरा मंदिर बढ़िया साफ कर दिया था, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के बहुत बढ़िया साफ कर दिया था, हर जगह फूल बिछा दिया था, है ना। उम्मीदें अलग थी, सेवा अलग की गई थी, पर भगवान क्या करते हैं? जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी आंखें हैं, बहुत बड़े दिलदार है। क्या देखते हैं कृष्णा? पूतना का क्यों उद्धार कर दिए? माँ बन के आई थी। क्या दे रही है वो? साइड में देखो, विष दे रही है, वो अलग बात है ना। तो इन्होंने भी सेवा क्यों किए थे? भले ही प्रेमिका के लिए किए, बट क्या किए? मेरा मंदिर साफ किया, मेरा मंदिर फूलों से सजा दिया। तो यह सब जगन्नाथ जी देखते हैं, यह सब कृष्ण देखते हैं। तो कृष्ण एक एक छोटी सी की गई सेवा को भी देखते हैं, है ना। तो पहला सेवा मंदिर मार्जन। दूसरा सेवा, जब भी कोई भक्त आ रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चप्पल की हमारे मंदिर में बहुत ज़्यादा ऐसे बाढ़ आ जाती है चप्पलों की, है ना। तो कई भक्त आकर के वो चप्पल अच्छे से अरेंज करना, एक साथ लाइन में लगे रहे, है ना, वहाँ पे सही जगह पे रहे, वह सेवा ले सकते हैं। तीसरी सेवा आकर के प्रसाद का, सर्विंग का सेवा ले सकते हैं, है ना। और फिर चौथी सेवा, प्रसाद, जितने सारे लोग आते हैं, कई बार देखा जाता है कि वहीं पे कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं, है ना। तो हम क्या सोचते हैं? हम तो गए थे, हम इतने सीनियर है, हम क्या अगले रुकेंगे, हम गए, खाए पिए, निकल गए। पर रुक करके पूरा सफाई देखना, मंदिर साफ है, हमारा घर है वो मंदिर, है ना, घर समझ करके पूरा देखना, हाँ सब साफ हो गया, सब अरेंजमेंट हो गया, सब, फिर जाना है। तो यह रुक करके सब देखना। कई सारे भक्त कई बार देखा था पीछे गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यह भी किसकी जिम्मेदारी है? दूसरे लोग तो विजिटर तो देख के चले जाएंगे, छोड़ो, मैं विजिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी बात कर रहा हूँ। तो यह भी एक सेवा है ना, कि देखना सब, उसके बाद सफाई हुआ कि नहीं, बराबर लोग खा रहे हैं कि नहीं। जो लोग प्रॉपर क्राउड कंट्रोल का, जिसको सेवा बोल सकते हैं, क्राउड कंट्रोल, हाँ आप लोग ऊपर जाए, छत पे खाएं, ऐसे लाइन में बने रहें। सब लोग घुस जाते हैं पहले, नहीं मुझे प्लेट चाहिए, मुझे प्लेट चाहिए। प्लेट तो सभी को मिल ही जाएगा, पर क्राउड कंट्रोल की सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद में एक और आती है सेवा, जब आप कोई कैंप वगैरह गए होंगे, तो कैंप में आते वक्त सबको, जैसे आप जन्माष्टमी में हमने यहाँ पे भी किए थे, क्या किए थे? सबको इत्र लगा रहे थे, है ना। जब कोई आते हैं मंदिर में, इत्र लगाने की सेवा होती है। तो यह भी कोई अगर करना चाहे कर सकते हैं। फूल में, या पुजारी से पूछ ले, या घर से ही खुद से लेके आए, फूल में उसके पीछे रुई बाती लगा के, इत्र लगा के, भगवान को ऑफर करके, जो भी आ रहे हैं खड़े रह जाए वहाँ पे, जो भी आ रहे हैं मंदिर में आ रहे हैं, ये सबको इत्र लगाएं। तो यह है, या तिलक लगाने की सेवा होती है। तो ऐसे कई सारी सेवाएं हैं, और यह तो यहाँ रह के सेवाएं हैं। और जो घर से रह के सेवा कर सकते हैं, वह क्या है? कॉलिंग सेवा, है ना। कॉलिंग सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगले हफ्ते भी महाराज आएंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब लोग, कई भक्त जो लोग नहीं जुड़े, हमारे पास बहुत सारा डाटाबेस है। एक तो है डाटाबेस लिखें, ये एक सेवा है। फिर दूसरा, डाटाबेस पे कॉल करें। आपके जो भी पहचान किया, पहले आप अपने लोगों को कॉल करें, फिर नहीं है तो जो यहाँ के लोग, उनसे संपर्क करके नंबर्स ले और उनको कॉल करें। आप सब लोग ग्रुप में हैं, सब लोग 10-10 नंबर लेके कॉल करें कि आप ये संडे को आ रहे क्या, संडे को आ रहे क्या। आने से किसका फ़ायदा होगा? हमारा होगा। जगन्नाथ जी एक एक चीज़ याद रख रहे हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे सेवाएं हैं, आपने आज का यहाँ पे बोलने का मौका दिया। समराइज में करना चाहूँगा 3 पॉइंट में। सबसे पहला हमने चर्चा किए थे कि भगवान ही अल्टीमेट शेल्टर लेने योग्य है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, वही अल्टीमेट शेल्टर लेने योग्य है। उनका शेल्टर लेने से हमारा जो दुख है वो पूरा कम हो जाता है। दूसरा मैंने चर्चा किया, शेल्टर कैसे लेते हैं? मंदिर में आके लेते हैं। तब उसके बाद में गेस्ट रिसेप्शन पे आती है कि मंदिर में आके हम कैसे एक दूसरे की हम सेवा करें। तो कई सारे एग्जाम्पल लिए। भीष्म देव कैसे अपने जेस्चर से सेवा किए थे, रंती देव कैसे सेवा किए थे, अपने पूरा सब कुछ समर्पित करते हुए सेवा किए थे। कृष्ण ने कैसे सुदामा जी का सेवा किए थे, है ना। और फिर बहुलाश्व और श्रुतदेव का उदाहरण देखे। और अंत में हमने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखे। बॉडीली हम वैष्णव जो भी आ रहे हैं उनको स्टेबल करें, पहले बॉडीली रूप से,
मेंटली रूप से, इमोशनली रूप से, शब्दों के ज़रिए, हाव भाव के ज़रिए, एटिकेट्स वैष्णव अटायर के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं अंत करूँगा। किसी को कुछ पॉइंट बुरा लग गया तो माफ़ करें। कोई कुछ कमेंट, कुछ सुधार, कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न?